हेलो हेलो हेलो, नजर बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं विविध प्रश्नावली। ठीक ना। ये देखिए, बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, ये प्रश्नावली है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनने के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, मतलब संभावना यहाँ पे ज्यादा होती है लॉन्ग क्वेश्चन बनने की। ठीक ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप इसे ध्यान पूर्वक क्या करिए, पूरी एक्सरसाइज को पढ़िए और साथ में मेरे साथ क्या करिए, क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करते चलिएगा। ठीक ना। देखिए, साथ में अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। बेनिफिट इसलिए होगा कि आपका समय भी नहीं जाएगा और आप क्वेश्चंस भी अपने कॉपी में लगा सकते हैं। दूसरी आपके साथ हमारे साथ क्या होगी, प्रैक्टिस भी आपकी होगी। ठीक ना। अभी नहीं कि आपसे वीडियो देख रहे हैं और क्वेश्चन देख रहे हैं, हम आप मतलब हम लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं। ठीक ना। और आपको समझ में आ रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपने से कुछ काम नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए क्या करिए, आप हमारे साथ नोट्स बनाते रहिए। ठीक ना। हमें पहले ही बता दिए हैं और कॉन्सेप्ट वाली भी कॉपी आप निकाल लीजिएगा। ठीक ना। अगर कोई भी फॉर्मूले छूटते हैं, मतलब छूटे होंगे या कुछ बताने की जरूरत होगी हमको, तो हम आपको बताएंगे, तो आप वहां पे नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक ना। चलिए, आपके सामने यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक ना। देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट हम वैसे पढ़ चुके हैं। ठीक ना। वीडियो नंबर 1 में, वीडियो नंबर 2 में सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक ना। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो हम जाकर के सारे कॉन्सेप्ट, नोट्स और सूत्र सब कुछ आप लिख लीजिए। ठीक ना। यहाँ पर हम लोग वैसे कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले हैं, मतलब कोई और भी सूत्र या फार्मूला का कुछ नहीं बचा होगा। ठीक ना। अगर मान लीजिए एक आध फार्मूले कहीं होंगे तो हम लिखा देंगे। ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ हम लोग पहले से ही यहाँ पे तैयार होकर के आए हैं, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, तो हम लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं क्या कहते हैं, प्रश्नावली क्या 2.1, मतलब पहले ही वीडियो में। ठीक है, पहले ही वीडियो में आपको बताएंगे इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। इसके लिए आपको पहले एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स अगर आपके पास है तो आपको ये चेकआउट करना है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है, क्या मुख्य मान, ठीक है जी, मुख्य मान, प्रिंसिपल जो वैल्यू हमारे पास है, ये एक मतलब कहां से कहां तक होती है, तो y बिलोंगिंग टू क्या होता है, 0 से पाई होता है। क्या होता है, 0 से पाई होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, 13 पाई अपॉन क्या 6। अच्छा, 13 इंटू पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है, 30 होता है। और यहाँ कितना है, 390 हो जाएगा। हमको वैल्यू किसके बीच चाहिए, 0 और 180 के बीच। ये है कितना, ये है 390 है, इसका मतलब 180 से ज्यादा है। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो कॉस और कॉस को हम काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है। ठीक ना। पहले इस वैल्यू को हमको रेंज में लाना होगा, मतलब 0 से पाई के बीच में लाना होगा। अब कैसे लाएंगे वो देखते हैं जी। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए, कॉस इनवर्स कॉस, ठीक है जी, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई अपॉन कितना 6, एक मिनट, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है जी, ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, उसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं कॉस कॉस 2 पाई प्लस थीटा। देखो 2 पाई प्लस 360 प्लस थीटा करते हैं तो हम लोग कहाँ गए, हम लोग गए पहले चतुर्थांश में। किस गए, पहले चतुर्थांश में। और पहले में कॉस मतलब सभी पॉजिटिव होते हैं और 360 है तो बदलने वाला नहीं है, सिंपल सा क्या आता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस क्या होगा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, पाई बाई 6 है। यहाँ कॉस से कॉस कटेगा, आंसर क्या आएगा, पाई बाई 6 आएगा। ठीक ना। तो दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों क्या मेन, यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक ना, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स जो भी दिया गया है, वो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान के रेंज में है कि नहीं। जो एक कोण दिया गया है वो इस रेंज में आता है कि नहीं। अगर आता है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं। ठीक ना। मतलब अगर आता होता 13 पाई अपॉन 6 इसका आंसर हो जाता है, लेकिन इसके रेंज में आता नहीं, इसलिए यहाँ पर इसको क्या करना पड़ा, हमको बदलने की जरूरत पड़ी। ठीक ना। तो पहले हम इसको खींच करके क्या करेंगे, रेंज में लाएंगे। जिस रेंज में हमको क्या कर, देखिए, एक जो रेंज होती है उसी में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स क्या होता है, डिफाइन होता है। ठीक ना। ये बात ध्यान है, सभी में डिफाइन नहीं होता है। ठीक है जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आपके सामने है। अब यहाँ पे देखिए 7 पाई अपॉन क्या है 6। अभी देखिए इसके रेंज में है कि नहीं, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में है कि नहीं। अब कैसे, आप पहले इसको ध्यान रखिए कि टेन इनवर्स जो होता है, टेन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है, क्या मुख्य मान, मुख्य मान। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिसर भी तो कहते हैं, क्या परिसर। ठीक ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, आई क्या होता है इनके बीच में, जीरो माइनस पाई बाई 2 से क्या होता है,
प्लस पाई बाई टू होता है। यहाँ जो y बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से क्या होता है, प्लस पाई बाई टू होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, मतलब -90 से 90 के बीच में होता है। ठीक है जी। और यहाँ 7 पाई अपॉन 6 है, और इसका मतलब कितना, 7 इंटू 30 मतलब 7 210 हो गया। ठीक है। अब अगर 210 है, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास है ए वाली, इसका मतलब है आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, क्या है, आउट ऑफ रेंज है। इसका मतलब है कि अभी इसको हम 10 से 10 को उड़ा नहीं सकते हैं यहाँ पर। ठीक ना, इसका मतलब गलत हो जाएगा। अब इसको हमको बदलने की जरूरत है। किसकी जरूरत है, बदलने की जरूरत है। तो कैसे बदलेंगे, 10 इनवर्स यहाँ पर लिखेंगे 10 इनवर्स यहाँ पर लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई अपॉन क्या 6। ठीक है जी। और आप जानते हैं 10 पाई प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस थीटा में तीसरे चतुर्थांश में गए, और तीसरे में जब आप गए तो तीसरे में हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारे पास 10 होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या आ जाएगा, tan थीटा आएगा। और सिंपल से यहाँ पे tan इनवर्स और tan थीटा की जगह क्या है, पाई बाई 6, यहाँ पे कट जाएगा, ये पाई बाई 6 इसका क्या हो गया, यही तो इसका आंसर हो गया। पहले वाले में भी आंसर क्या आ गया, पाई बाई 6, और इसमें भी क्या आ गया, पाई बाई 6 आ गया। ठीक है जी। तो दोनों में आंसर क्या है, सेम है। ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन, साथ में आप करते रहिएगा। ठीक है जी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2 sin इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 अपॉन 7। मतलब को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है जी, क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको इस चीज को हम सॉल्व करें। ठीक ना, ध्यान रखना, प्रूव करना है तो चाहे लेफ्ट से राइट जाए, चाहे राइट से लेफ्ट जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, मतलब चाहे आप इधर से इसको सिद्ध कर दीजिए, चाहे इससे आप इसको सिद्ध करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब कौन सा आसान है, हमने आपको पहले ही बताया है कि हमको कौन सा पद लेना चाहिए, जो छोटा पद, जो बड़ा पद हो वही आप क्या करना है, आपको लेना है, और छोटे पद को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है जी। अब इसमें देखो दोनों में बड़ा पद कौन सा है, और वैसे दोनों इक्वल लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये वाला थोड़ा सा इससे बड़ा पद है, क्योंकि इसमें 2 भी आ गया है। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगर हम इस टर्म्स को यहाँ पर LHS ले लें, क्या ले लें, LHS ले लें। ठीक है जी। यहाँ पे क्या दिया है, 2 sin इनवर्स 3 अपॉन क्या है 5, और हम जानते हैं साइन इनवर्स को 10 बदलना है तो कैसे बदलते हैं। ठीक है, लेकिन पहले इसका क्या करना है, पहले आप इसका 2 गायब करो, क्या करो, पहले इसका आप 2 हटाओ। ठीक है, अब 2 कैसे हटाएंगे वो देखते हैं जी। यहाँ पर पहले हम साइन 2, देखिए 2 साइन इनवर्स x का हम लोग पहले फार्मूला देखते हैं, तो क्या होता है, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, यही होता है, तो यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 अपॉन यहाँ पे 3 अपॉन क्या होगा 5, और रूट में यहाँ पे 1 माइनस 3 अपॉन 5 का क्या स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर देखो आप तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स यहाँ पर 6 अपॉन क्या 5 इंटू यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 25 हो जाएगा। ठीक है जी। अगर अगले स्टेप की बात करें, साइन इनवर्स 6 अपॉन क्या 5, और यहाँ पर देखो तो हमारे पास क्या बनेगा जी, इसका मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस 9 अपॉन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास जो बन के तैयार हुआ साइन इनवर्स यहाँ पर 6 अपॉन 5 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट में 16 अपॉन 25। ठीक है, अब चाहे तो हर स्टेप दिखा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है जी, आप छोटे में भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन आपको स्टेप यहाँ पे बढ़ाना है। ठीक ना, कहने मतलब है थोड़ी सी क्वेश्चन लंबा होना चाहिए। ठीक ना, नहीं तो यहाँ पे देखिए क्या 9/25 है, तो आसानी से इसको सब स्टेप यहाँ पे जो है स्टेप है ना, इनको हटा सकते हैं। ठीक है ना, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना, थोड़ा बड़ा करना है। ठीक ना, अच्छे में देखने मिलेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आगे करिए। अब यहाँ पे क्या हमारे पास है, साइन इनवर्स यहाँ पे क्या है 6 अपॉन 5 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 4 अपॉन 25 आएगा ना, 4 अपॉन 5। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ हमारे पास जो बन के तैयार हुआ क्या हुआ, साइन इनवर्स यहाँ 24 अपॉन क्या 25। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको साइन इनवर्स को कहाँ ले जाना है, 10 में। ठीक ना, और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है जी, कैसे हम चेंज करते हैं ये बात हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है जी, तो कैसे चेंज करते हैं, जैसे अगर देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर साइन इनवर्स x होता है तो बताइए हम 1 समझते हैं। ठीक ना, ये क्या लंब टिकाण होता है, x होगा, ये 1 होगा, तो ये क्या आता है 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, और टेन जो होता है टेन इनवर्स क्या होता है जी, लंब बटे आधार। लंब इसमें x है, आधार कितना आया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर x ये कितनी है 24 अपॉन क्या 25, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास बटे हमारे पास क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा लिख लीजिए इसको कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स अगर x है तो इसको 10 में कैसे बदलते हैं, टेन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर अप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 24 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन मतलब डिवाइड में 1 अपॉन का है, ठीक ना। 1 माइनस 24 अपॉन 25 का क्या स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको क्या करिए, टेन इनवर्स, ठीक है जी, 24 अपॉन 25, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए कितना 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 बटे 625, ठीक है जी। अब इनको थोड़ा सा क्या करिए, आप इनको थोड़ा सॉल्व करिए, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, अब इसको आप कर लीजिएगा 24 बटे 25 और इसका यहाँ गुणा करेंगे तो कितना बचेगा 49 बचेगा। तो यहाँ पे 49 कितना मतलब 7 बटे कितना हो जाएगा 25, ठीक ना। आप कर लीजिएगा एक दो स्टेप। अब यहाँ पर देखिए 25 से 25 कट जाएगा तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, वो बचा हमारे पास टेन इनवर्स 24 अपॉन क्या बच गया 7, और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, देखिए हम मतलब ये हमारे पास क्या हो गया RHS हो गया, ठीक ना। देखिए एकदम आसानी से हम लोग क्वेश्चन को क्या किए सॉल्व कर लिए, ठीक है, एकदम आसानी से। कोई दिक्कत हो रही है क्या, देखिए जो भी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो भी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी नया चीज भी हमने आपको बताया नहीं है, ठीक ना। तो हम इसीलिए आपसे कहते हैं ना कि आप नोट्स वाली बनाए, कॉन्सेप्ट की एक नोट्स बनाइए, एक आपके एक्सरसाइज की, ठीक ना। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी, गारंटी ले रहा हूँ कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। सारी चीजें हम आपको बताते चलेंगे, अगर कोई चीज छूट भी जाती है तो फिर हम आपको लिखाएंगे, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, नजर बिल्कुल सामने रखें, ठीक है जी। अच्छा अब अगले क्वेश्चन की बात करें हमारे पास तो क्या है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36, ठीक है। अच्छा देखिए पहले वही बात जो आपसे हम पहले कहे थे कि बड़े पद को क्या करना है आपको लेना है, छोटे पद को क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक ना। मतलब हमेशा बड़े पद को लिया जाता है, ठीक है। अगर आप देखें तो आपके पास सब कुछ है, पता नहीं सर जी है कि नहीं। अच्छा देखिए अब आप यहाँ पहले ये समझने का प्रयास करिए क्या कि आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध क्या करना है। हमको यहाँ पर सिद्ध करना है क्या, टेन दिया क्या है साइन और साइन दिया क्या है, ठीक है जी। पहले इन साइन को हटाओ, टेन में ले जाओ, मेरी बात में आपको आ रही ना। पहले देखिए हमको आंसर इसमें 10 में चाहिए, इसका मतलब उधर वाला जो क्या कहते हैं राइट साइड वाला भी है और लेफ्ट साइड वाला भी है, वो भी अगर 10 में बदल जाए तो फिर तब 10 में हमारा आंसर आएगा, ठीक ना। या तो आप चाहें तो पहले इनको साइन में भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा करके पूरा साइन में करोगे, फिर आप 10 में बदल लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन मतलब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या पहले साइन को क्या करिए टेन बदल लीजिए, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा लीजिए, जैसी इच्छा हो वैसी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन हम इसको क्या करते हैं चेंज करके लगाते हैं, पहले यहीं पे चेंज कर लेते हैं, ठीक ना, हमको आसान होगा, यहीं पर चेंज कर लेते हैं। अब ये कैसे चेंज करेंगे वो समझते हैं, ठीक है जी। आप लेंगे क्या, आप लेंगे LH, ठीक है जी। हाँ क्या दिया गया है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स, क्या लिखेंगे, अभी आप लिखे थे क्या कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 8/17 और बटे हमारे पास कितना होगा 1 माइनस 8/17 का क्या स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स
यहाँ पर 3/5 बटे रूट में 1 माइनस 3/5 का क्या स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पर देखें तो tan इनवर्स 8 अपॉन क्या हो जाएगा 17, और यहाँ पर देखें तो 17 का कितना होता है स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना 289। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना 289 माइनस यहाँ पे 8 का कितना 64 अपॉन कितना 289, और यहाँ प्लस tan इनवर्स यहाँ हमारे पास क्या 3/5, और यहाँ पर कितना 9/25, तो यहाँ पे 25 माइनस 9/25। ठीक है, और चाहे तो आप स्टेप यहाँ बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो tan इनवर्स क्या 8/17, 8/17, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 225। ठीक है, और 225 का मतलब कितना होता है 15। ठीक है, और 279 का मतलब कितना होता है 17। ठीक, थोड़ा स्टेप हम गायब कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 यहाँ 5, और यहाँ 16 मतलब 4 हो जाएगा, 25 मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ 17 से 17 और 5 से 5 गया, तो हमारे पास बचा क्या। ठीक है जी, हमारे पास बचा क्या वो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो बचा वो बचा क्या tan इनवर्स 8 अपॉन क्या 8/15 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन क्या बचा 4। ठीक है जी, अब यहाँ हम लोग लगाएंगे क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर्मूला आपको पता ही है कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है जी, यही तो हमारे पास इसका क्या है फार्मूला होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है जी, हम जानते हैं तो फिर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स 8 अपॉन क्या 15 प्लस 3 अपॉन कितना 4, और यहाँ पर नीचे 1 माइनस 8 अपॉन कितना 15 इंटू 3 अपॉन कितना 4। ठीक है जी, अब यहाँ पे अप्लाई करें इसका। अब देखो अगर 15 और क्या 4 का अल्लाह सालन कितना 15 चौका 60 हो जाएगा। अब गुणा कर दो 8 चौक 32 और प्लस 45 कितना 45। ठीक, और बटे यहाँ पे कितना 24 बटे कितना होगा 60 हो जाएगा। इसका लसा लेंगे यहाँ पर, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 24, और बटे कितना बटे हमारे पास कितना हो जाएगा 60। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो तो 60 से 60 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो बचा वो बचा क्या, ये तो वही बचा जो हमको चाहिए था। चाहिए क्या था, अब यहाँ पे 5 2 7। ठीक है जी, 5 2 7, एक सेकंड में 5 2 हमारे पास क्या हो गया 7, और 4 3 कितना हो गया 7, और यहाँ पे 7 में से 24 निकाल कितना बचेगा 36, और यही हमारे पास क्या है RHS है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए कितनी मतलब देखिए सब कुछ हम लोग पीछे ही पढ़े हैं। ठीक ना, कुछ भी आगे से बात नहीं हो रही, सब कुछ पीछे हम पढ़ चुके हैं और पढ़ के ही आए हैं। ठीक है जी, कोई भी यहाँ पे वैसे दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक, हमें कोई नहीं हो रही, आपको भी नहीं होनी चाहिए अगर आप सारे वीडियोज को देखते हैं तो। ठीक है, जितनी भी आप चीजें पढ़े हैं, देखिए आप ये ध्यान रखिए कि बार बार अलग अलग टीचर से मत पढ़िए। ठीक ना, अगर आप से मान लीजिए आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो हमसे ही पढ़िए। ठीक ना, क्योंकि हमारा अलग तरीका है पढ़ाने का, कोई अलग टीचर होगा उसका अलग तरीका होगा पढ़ाने का। ठीक ना, एक टीचर कोई भी आप पकड़ लीजिए, आराम से आप पढ़िए उससे। ठीक ना, क्योंकि एक नियम पे चलना आसान मतलब सही होता है। बार बार नई नई वीडियो देखेंगे, नई नई चीजें पढ़ेंगे, नए टीचरों से पढ़ेंगे, नई चीजें बताएगा, मतलब थोड़ी सी देखो अलग क्वालिटी होती है लोगों के पास। ठीक ना, पढ़ाने के हर टीचर एक ही तरीके नहीं पढ़ाता, हाँ सवाल एक ही होती है, लेकिन हर तरीके मतलब जो टीचर का तरीका होता है पढ़ाने का वो अलग अलग होता है। ठीक ना, तो आप हमसे पढ़ें तो पूरी चीज हमसे पढ़िए। ठीक ना, हम आपको वैसे कोई दिक्कत हो नहीं रही है, सही है, कोई भी परेशानी आपको नहीं हो रही है। ठीक ना, वैसे हम जान रहे हैं ना, क्योंकि हम सब कुछ आपको पढ़ा के आए हैं। ठीक ना, और हमने आपसे पहले ही कहा है कि आप अगर ट्यूशंस लगाएं तो जो कॉन्सेप्ट वाली फॉर्मूले नोट्स है अपने सामने रखें। ठीक ना, और आप देखते चलें। वैसे भी हम आपको सबको बताते चल रहे हैं, साथ में आपको बताते चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने सामने फॉर्मूले रखिए। ठीक ना, क्योंकि देखने से ही याद होता है, याद करेंगे फॉर्मूला तो नहीं याद होगा, भूल जाएंगे। आप प्रैक्टिस करिए, लिखिए। ठीक ना, अब अपना पेन कॉपी आप जरूर चलाइए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे देखिए cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स
तो 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65, ठीक ना। मतलब यहाँ पर जो दिया गया है ये एक हमारे पास यहाँ पे प्लस पॉइंट यहाँ पे रहा कि जो हमको यहाँ पे cos इनवर्स और यहाँ cos इनवर्स, यहाँ बदलने की कोई जरूरत हमको नहीं हुई, यहाँ बदलने की कोई जरूरत हमको नहीं हुई। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सा cos में ही हम फॉर्मूले मतलब cos में ही हमको सॉल्व करना है, कोई चेंज करने की जरूरत यहाँ पर हमें नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए तो हमारे पास क्या लेंगे वो समझते हैं, ठीक है। हम वही लेंगे जो पहले लेते थे LHS, ठीक ना। क्या लेंगे LHS, ठीक है। क्या दिया गया है आपके पास cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। इसी को अप्लाई हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई 4/5 इंटू 12 कितना 13 माइनस रूट में 1 माइनस 4/5 का क्या स्क्वायर और रूट में 1 माइनस 12/13 का क्या स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें तो cos इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर हमारे पास कितना 30 12 चौक 48 48, ठीक है, बटे 13 कितना हो जाएगा 65। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास कितना 1 माइनस 16 अपॉन कितना हो जाएगा 25 और दूसरे रूट 1 माइनस 144 अपॉन 169, ठीक है जी, ये होगा। अब यहाँ पर देखो तो cos इनवर्स जो हमारे पास 48/65 माइनस यहाँ पे इसका देखो मल्टीप्लाई आप करोगे, ठीक है, तो कितना 25 माइनस 16/25, ठीक है जी। यहाँ पे करोगे 169 माइनस 144 बटे 169, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो तो cos इनवर्स यहाँ पे 48/65। अच्छा यहाँ पर देखो कितना बचेगा 9 9 3 हो जाएगा 25 मतलब 5 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना ऊपर कितना हो जाएगा 25, तो 25 मतलब यहाँ पे कितना 5 ही तो आएगा। एक मिनट कितना बचेगा, एक मिनट, हाँ 4 9 में से 4 कितना 5, हाँ 25 ही बचेगा। 25 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 25 को मतलब 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो एक स्टेप और इसका करते हैं हम लोग, ठीक है, आंसर आ चुका है, ज्यादा यहाँ पे लेट नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ हमारे पास बचा क्या cos इनवर्स 48 अपॉन, ठीक है जी, और यहाँ पर 65 माइनस 15 बटे कितना 65, ठीक है जी। अब यहाँ पे नीचे हमको 65 चाहिए है, वो हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे घटा दो आप, तो 8 में से 5 के 3 बचेगा, 4 में से 1 के 3 बचेगा, ठीक है जी। यही तो हमारे पास क्या है RHS है, जो हमको क्या करना है ये प्रूव करना है, ठीक है जी। और हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। तो कोई भी चीज हम लोग क्या अलग से पढ़ रहे हैं क्या जी, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी अलग से हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। आप हम आसानी से यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं सवाल को लगा पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है सर। अच्छा दिक्कत होने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं सर जी, दिक्कत को यहाँ सॉल्व करने के लिए ही तो पढ़ रहे हैं ना, और आप इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारी दिक्कत क्या हो सॉल्व हो जाए, सही बात है, ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक दिया गया है cos, एक दिया गया है sin, प्रूव करना है हमको sin, ठीक है जी। तो अब हमको एक बात यहाँ पे कर लेते हैं, हम चेंज कर लेते हैं cos को sin में, फिर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्म लगा करके sin हमको चाहिए वो प्रूव कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जरूरत है कि cos इनवर्स को पहले हम लोग sin में बदलें, ठीक है जी। अच्छा और आप जानते हैं फॉर्मूला कि अगर हम cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स क्या होता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक ना, कि हम cos को sin में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है जी। हाँ गए तो सारी बातें हैं, पर हमें थोड़ा सर जी कम याद रहता है क्योंकि हम कुछ याद करना चाहते नहीं याद करिए आप, ठीक ना, क्योंकि अब देखिए उम्र है अभी आपकी पढ़ने की, ठीक ना। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बेफालतू चीजों पे ध्यान बिल्कुल ना दीजिए, ठीक ना। अगर बेफालतू चीजों पर आप ध्यान देंगे तो आपको दिक्कतें बढ़ेंगी, ठीक है। इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो भी चीजें हैं आप मन लगाइए। देखिए आप जिसके साथ वक्त बिताएंगे, एक बात ध्यान रखिए, मन आपका वही लगेगा जिसके साथ आप वक्त बिताते हैं, ठीक ना। अगर आप मैथ के साथ या अपने पढ़ाई के साथ वक्त बिताएंगे तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। अगर आप अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में वक्त बिताएंगे
जाएंगे तो वहां आपका मन लगेगा, ठीक ना। किसी चौराहे पे आपको खड़ा होना है, वहां आपका मन लगता है, ठीक ना। मतलब जहां देखिए सिंपल सी बात है, मन आपका वहीं लगेगा भैया, वहीं आपको अच्छा लगेगा जहां आप वक्त बिताएंगे, ठीक ना। सिंपल सी बात है, अगर आपने पढ़ाई के साथ वक्त बिताते हैं, पढ़ने में समय व्यतीत करते हैं, तो आपको पढ़ने में अच्छा, जैसे हम लोग हैं ना, जब तक पढ़ाते नहीं और जब तक पढ़ते नहीं मन ही नहीं लगता, लगता है ससुरा कुछ किए नहीं जीवन में, या लगता है दिन भर हमने किया क्या। जब तक हम पढ़ाते नहीं या पढ़ते नहीं ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं यार। इसलिए अगर भाई हमारा यही प्रोफेशन है, हम यही काम करते हैं हमेशा, और अपना काम नहीं करेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। वैसे आप हैं, अगर आप पढ़ते हैं मन लगा के पढ़िएंगे, जिस दिन आप नहीं पढ़ेंगे ना, आपको घुटन सी लगेगी। जैसे हम लोग जब थे क्लास 11 12 में, जब तक नहीं पढ़ते तो मन ही नहीं रहता, पता नहीं कुछ क्या कर रहे हैं हम। और आज भी लेकर नहीं पढ़ते नहीं पढ़ाते ना, पता ही नहीं, दिन कटता ही नहीं है, पता नहीं, ऐसा लगता है क्या कर रहे हैं हम यार। ठीक है जी, अच्छा चलिए क्वेश्चन करते हैं, फालतू बात नहीं करते हैं। हाँ सर जी, चलिए। तो यहाँ से बस हम लोग फिर क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे। क्या लेंगे, एलएचएस लेंगे, ठीक है। एलएचएस हमारे पास क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स 12/13 और प्लस साइन इनवर्स 3 क्या है 5, ठीक है जी। इस कॉस को क्या करो आप साइन में बदलो, ठीक है जी। तो क्या करोगे, रूट में 1 - 12/13 का क्या स्क्वायर, ठीक, और प्लस यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे देखो अगर आप इसको, तो साइन इनवर्स अभी आप इसको लगाए थे कितना, 169, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 5 बटे कितना आ जाएगा, 13 आएगा, ठीक है जी। आप इसके एक स्टेप चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चेंज किए थे ना, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि लगाना है तो थोड़ा सा लॉन्ग आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक ना। बस सारे देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टेप को छोड़ रहे हैं, आप मत छोड़िए, आप लगाइए, और बोर्ड में भी आपको सारे स्टेप दिखाने हैं, ठीक है, क्योंकि उसको स्टेप बाय स्टेप चाहिए। भाई देखिए, जब आप क्वेश्चन बोर्ड में लगाते हैं ना, अगर हम आपसे कहें कि आप सवाल लगाओ, ठीक ना, और हमें देख करके समझ में आना चाहिए कि आपने क्या किया है, मतलब सुना आपको ना, तो आपको सारे स्टेप दिखाने होंगे, छोटे बड़े सारे स्टेप दिखाओ, ठीक ना। वो थोड़ी क्वेश्चन पे मतलब बड़े हो जाते हैं, सोल्यूशन उसका बड़ा हो जाता है, ठीक ना, और उसको समझ में आता है कि बच्चा कहाँ से हर एक स्टेप को लिखा है, ठीक ना। तो आप हर एक स्टेप को लिखा करिए। चलिए अच्छा, इस बात करते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स किसका, वाई का, ठीक है जी। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 - y² प्लस वाई रूट में 1 - x², ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब 5/13 और रूट में 1 - 3/5 का क्या स्क्वायर, और प्लस आप इसके एक स्टेप चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चेंज किए थे ना, आप कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि लगाना है तो थोड़ा सा लॉन्ग आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक ना। बस सारी देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टेप को छोड़ रहे हैं, आप मत छोड़िए, आप लगाइए, और बोर्ड में भी आपको सारे स्टेप दिखाने हैं, ठीक है, क्योंकि उसको स्टेप बाय स्टेप चाहिए। भाई देखिए, जब आप क्वेश्चन बोर्ड में लगाते हैं, अगर हम आपसे कहें कि आप सवाल लगाओ, ठीक ना, और हमें देख करके समझ में आना चाहिए कि आपने क्या किया है, मतलब बात सुना आपको ना, तो आपको सारे स्टेप दिखाने होंगे, छोटे बड़े सारे स्टेप दिखाओ, ठीक ना। वो थोड़ी क्वेश्चन पे मतलब बड़े हो जाते हैं, सोल्यूशन उसका बड़ा हो जाता है, ठीक ना, और उसको समझ में आता है कि बच्चा कहाँ से हर एक स्टेप को लिखा है, ठीक ना। तो आप हर एक स्टेप को लिखा करिए। चलिए अच्छा, इस बात करते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स किसका, वाई का, ठीक है जी। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 - y² प्लस वाई रूट में 1 - x², ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब 5/13 और रूट में 1 - 3/5 का क्या स्क्वायर, और प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वाई, वाई का मतलब 3 क्या है 5, और रूट में 1 - 5/13 का क्या स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास बना। अब हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 5 कितना 30 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे कितना 1 - 9 कितना 25 प्लस 3/5 इंटू, यहाँ हमारे पास कितना 1 - 25/169, 169, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो तो साइन इनवर्स हमारे पास कितना 5/13 और प्लस इंटू यहाँ पे हमारे पास कितना गुणा करेंगे कितना, ये आएगा 4/5 आएगा, ठीक है जी। और यहाँ 3 कितना होगा, जैसे स्टेप हम छोड़े, आप मत छोड़िए, हम आपसे पहले बता रहे हैं, और कॉपी पेन आप रख कर बैठिए, ठीक ना। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 144 मतलब 12 कितना हो जाएगा 13। ये सब हम लोग पहले से हर स्टेप में किए, तो हर क्वेश्चन में तो कर रहे हैं, ठीक ना।
ठीक है, लेकिन आप मत छोड़िएगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर देखो तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा साइन इनवर्स 20 बटे कितना 65 और प्लस यहाँ पे बात ये 36 बटे कितना 65। अब नीचे तो 65 आ ही गया और हमको राइट साइड नीचे 65 चाहिए भी, तो 65 तो हमारा आ गया, इनको जोड़ दो 6 और यहाँ पे कितना 56 बटे कितना 65। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमारा क्या है RHS है, यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। तो देखिए कितना आसानी से सब, अभी एक भी नया फार्मूला और एक भी नया कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, वही 2 वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे दिया गया tan इनवर्स 23/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। अब हमने आपसे पहले कई बार कहे हैं कि आप बड़े पद को लीजिए और छोटे पद को क्या करिए, सिद्ध करिए, ठीक है। अब बड़ा पद यहाँ पर देखो तो आपको कहाँ मिल रहा है, राइट साइड मिल रहा है, कहाँ राइट साइड में। तो यहाँ पे हम लोग जो लेंगे वो लेंगे राइट साइड। कौन सा लेंगे, राइट हैंड साइड की बात करेंगे, ठीक ना। और यहाँ दिया गया है साइन इनवर्स 5/13 और प्लस कॉस इनवर्स यहाँ 3 बटे कितना है 5, ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए क्या कि हम लोग साइन को tan में, क्योंकि हमको tan में आंसर चाहिए तो tan में ले जाओ, ठीक ना। tan में कैसे ले जाते हैं, तो यहाँ पर x/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस इनवर्स x को अगर आपको ले जाना है किसमें, tan में, ठीक ना, तो क्या लिखते हैं आप वही लिखते हैं जो आपकी इच्छा कहती है। हमारी इच्छा तो बहुत कहती है सर जी, पर क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें, ठीक है जी। समझ में आएगा, कोई बात नहीं, कि जल्दीबाजी मत करिए, ठीक ना, कोई भी दिक्कत नहीं जी। पहली बार आप ना पढ़ रहे, आराम से पढ़िए। हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि आप आराम से पढ़िए, सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, सारे वीडियोज़ को आप रेगुलर देखिए, क्वेश्चंस लगाइए, आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक ना। और बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आएंगे, कि हम बोर्ड के भी क्वेश्चन खूब कराएंगे। अभी आप थोड़ा सा ये खत्म हो जाए, उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चन तो होंगे, तो बोर्ड के भी क्वेश्चन हम लोग काफ़ी करेंगे, ठीक ना। आपको आइडिया लगेगी कि कैसे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, और जो आते हैं वो हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, या नए कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब वहाँ सवाल लगाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इनको हम बदलते हैं, तो बदलिए भैया। कैसे बदलेंगे जैसे बदलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे आप साइन, यहाँ पे साइन क्यों, tan में बदलना है ना, तो लिखेंगे आप tan इनवर्स, साइन क्या लिखना है x/, ठीक ना। तो x मतलब यहाँ 5/13 और बट्टे रूट में 1 माइनस 5/13 का क्या 5/13 का होल स्क्वायर, ठीक है से। और प्लस यहाँ पे कॉस को ले जाओ tan में, तो क्या लिखेंगे, रूट में 1 माइनस 3/5 का क्या स्क्वायर और बटे 3 बटे क्या 5 ही होगा, ठीक है जी। अब इनको थोड़ा सा आप क्या करिए, सॉल्व करिए। 5 कितना 13, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास 25/169, मतलब 169 माइनस 25 बटे कितना 169। आप स्टेप को नहीं आप हटाएंगे, हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि आप स्टेप को मत हटाइएगा, ठीक ना, आप स्टेप को मत हटाइएगा, ठीक है जी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/25 हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 बटे कितना 25, और यहाँ पे दिया है 3 बटे कितना 5, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो एक बार, तो हमारे पास बन के क्या तैयार हुआ, यहाँ हमारे पास बन के तैयार हुआ tan इनवर्स, यहाँ पर 5 बटे कितना 13, और यहाँ पर हमारे पास कितना 144 मतलब 12 बटे कितना हो जाएगा 13, और यहाँ प्लस tan इनवर्स हमारे पास जो बन के तैयार होगा 16/25 मतलब 4 बटे कितना 5, और यहाँ पे 3 बटे कितना 5। अब आप देख लो 5 से 5 कटेगा, 13 से 13 कट जाएगा, ठीक ना। और जो हमारे पास बचेगा वो आप देख लो, ठीक है जी। जो हमारे पास बचा वो बचा हमारे पास tan इनवर्स 5/12 और प्लस हमारे पास बचा tan इनवर्स 4/3, ठीक है जी। अब tan इनवर्स आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, किसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, ठीक है जी। फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर देखने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर जो आएगा
वो देख लो। टेन इनवर्स यहाँ पे लस कितना होगा 36 और गुणा मतलब मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस तो पानते हैं 15 और बच्चों 48 कितना 48 ठीक है। और यहाँ पर क्या नीचे कितना 20 बटे कितना 36 हो जाएगा ना। और तो 36 माइनस 20 बटे कितना 36। अब यहाँ पे करो 36 से 36 उड़ा दो और जो बचा उसको लिख लो। तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, जोड़ेंगे इनको तो 63 हो जाएगा और नीचे घटा देंगे कितना बचेगा 16। यही हमारे पास क्या है RHS है और यही हमारे पास आंसर भी है। ठीक है जी। अच्छा देखो कितना आसान यार, कुछ भी नहीं करें सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं यार। मतलब आप सोचनीय बात है कि वही सिर्फ 2 वीडियोज़ में देखना सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ वहीं से और आराम से लोग लगा पा रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है जी। अच्छा तो अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की बात, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अब देखिए आपके पास जहाँ दिया गया है टेन इनवर्स रूट में एक्स इज इक्वल टू आपको सिद्ध करना है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। चलिए सर जी तो फिर बताइए अब क्या किया जाए। अब क्या किया जाए, आपने कहा था बड़े पद को लीजिएगा, लेफ्ट से राइट आपको सिद्ध करना है। ठीक है, मतलब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर से आप चाहे उधर से इधर कोई दिक्कत उसमें। अब इसको कैसे करें सर से, तो चाहे आप लेफ्ट ले चाहे राइट कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आराम से सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आपने सर जी कहा था जो बड़ा पद होगा उसी को लीजिएगा भैया, तो उसी को ले लो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बड़ा पद लेना चाहते हो तो बड़ा पद ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है जी उससे, आप बड़े पद को ले लीजिए। अब कैसे लेंगे बड़े पद को, चलिए जैसे लेना है ले लेते हैं। अब अगर आप RHS ही लेके सिद्ध करना चाहते हैं, RHS ही लेकर के आप अगर प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे, RHS क्या है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। ठीक है जी। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको tan चाहिए, क्या चाहिए tan चाहिए। ठीक है जी। तो कॉस को हमको किस में tan में जाना है। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, तो 2 tan इनवर्स x का हमने फॉर्मूला अप्लाई बताया था, क्या होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही चीज़ तो है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो तो इसी को हमको क्या करना है लाना है जी। अब इसी को हमको क्या करना है टर्म बदलना है और इसी के अप्लाई भी हमें करना होगा। ठीक है जी। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं ना। तो 1/2 हमारे पास हो गया, कॉस इनवर्स हो गया। ठीक है जी। और 1 माइनस रूट में एक्स का स्क्वायर नहीं ले सकते क्या, क्योंकि हमको रूट चाहिए भी, ध्यान रखिए रूट हमको चाहिए भी। ठीक है। और 1 प्लस रूट में एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब 1/2 और यहाँ पर देखो मैच करा दो आप ना, जो भी यहाँ पे x है यहाँ पे क्या है रूट x है और आएगा क्या ये 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिंपल सा कि 2 tan इनवर्स x के यहाँ पे क्या है रूट x है। ठीक है। और ध्यान रखिए 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया उड़ गया और जो हमारे पास बचा वो बचा क्या tan इनवर्स रूट में x बचा और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब सोचिए इतना आसान है यार सवाल, इतना 2 लाइन की सवाल है। ठीक है 2 लाइन की सवाल है। और इसमें देखो यहाँ पर ध्यान ये बात रखना है कि x की वैल्यू कह रहे हैं कि 1 और 0 ही होने, 1 हो सकती है 0 हो सकती है और उसके बीच में जो वैल्यू है वो हो सकती है। ठीक है जी। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो अब इनको कैसे लगाया जाए, तो सबसे बड़ी बात है पहले रूट्स हटाना। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले आप रूट्स हटाओ। देखिए अगर रूट्स हम हटा लिए समझ जाओ कि सवाल आधी आ चुकी है, तो पहले आप रूट्स यहाँ पे हटाओ। ठीक ना। हमको प्रूफ क्या करना है x/2 प्रूफ करना है, क्या करना है x/2 करना है और x की जो वैल्यू है 0 से पाई में ही बिलोंग करनी चाहिए, ना 0 होगा ना तो पाई होगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा जब ओपन ब्रैकेट लगता है तो फिर उस वैल्यू को नहीं लिया जाता है। अच्छा से चलिए अब हम लोग यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, क्या काम करेंगे वो समझते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सोचना है और रूट्स को भी हटाना है। ठीक है जी। अच्छा पहले हम लोग यहाँ फार्मूले को देख लेते हैं क्या कैसे काम करना है। ठीक है जी। चलो तो देखा जाए फिर अब कैसे देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखो sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा और cos थीटा। ठीक है जी। अगर यहीं पे sin थीटा हो जाए तो क्या लिखेंगे sin 2 तो रहेगा ही sin θ/2 और cos θ/2। ठीक है जी।
सिंपल से यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2 और कॉस x/2 लिखेंगे। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर 1/2 में लेकर लिखें तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक ना। अब बात ध्यान ये आपको रखना है ना जी, यहाँ पर जो x/2 है, x/2 दोनों में बराबर होना चाहिए। ठीक ना। ये हो जाए तो 1 करोड़, x/2 की जगह 1 करोड़ भी होगा तब भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आनी है। ठीक है जी। अच्छा इतने हम फॉर्मूले को यहाँ पे थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अच्छा इस्तेमाल तो करेंगे, तो अब देखते हैं। अब आप क्या करो, पहले आप ये करो, आप ले लो किसको, LHS को आप ले लो। ठीक है जी, ले लिए। अब यहाँ पर आप देखो अगर, तो क्या दिया गया है, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स आप थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है जी। 1 प्लस साइन एक्स और प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रूट में क्या दिया, 1 प्लस साइन। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है भैया, कोई भी जल्दबाजी नहीं है सर जी, है तो नहीं। ठीक है, तो साइन एक्स। ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ चाहें तुम लोग और कर सकते हैं, लेकिन अभी रहने दो इसको। ठीक है, आराम से पहले जैसे करते हो वैसे होल स्क्वायर वाला ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास क्या बचा हमारे पास कॉट इनवर्स। अब रखो आप 1 की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 1 की जगह रखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वेयर x/2 प्लस कॉस स्क्वेयर x/2, और यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन x/2 और कॉस x/2। ठीक है जी। और प्लस दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या होगा वो देखते हैं, वो होगा साइन स्क्वायर x/2 और प्लस प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वेयर x/2 और प्लस माइनस यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, 2 साइन इनवर्स x/2, वो इनवर्स करें साइन x/2, यहाँ पे कॉस x/2। ठीक है जी। और होल डिवाइड आप करेंगे किससे, जो है उसी से करेंगे, और किससे करेंगे, तो साइन स्क्वेयर x/2 साइन इनवर्स x/2, और यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वेयर x/2, और यहाँ पे प्लस 2 साइन x/2 और कॉस क्या x/2। ठीक है जी। और माइनस रूट में यहाँ पे हमारे पास क्या है, वही है जो अभी आप लिख रहे हैं, अभी तक कुछ नया नहीं है। ठीक है जी, कॉस स्क्वेयर x/2 और माइनस 2 साइन x/2 और कॉस x/2। ठीक है जी। अच्छा इतना हो गया हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पर देखो तो आपके पास क्या है और, ठीक है, अब अगले स्टेप पे यहाँ पे काम करते हैं। तो क्या दिया गया है, कॉट इनवर्स। ठीक है, कॉट इनवर्स, यहाँ पर देखो क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक ना, यहाँ पे a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का क्या है, होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ लिखेंगे साइन x/2 प्लस कॉस, एक सेकंड इसको हम ऐसे एडजस्ट करते हैं, कैसे वो देखते हैं। इसको हम लिखते हैं कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक ना, मतलब हमने कॉस को पहले रखा, साइन को बाद में रखा। ठीक है जी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर में दिक्कत थोड़ा सा हमको हो जाएगी। ठीक ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, पहले कॉस को फिर साइन को। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस x/2 और माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास नीचे वही बचेगा, क्या है, कॉस x/2 और प्लस साइन x/2 का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है जी। और माइनस यहाँ पर कॉस x/2 और यहाँ पर प्लस साइन, एक मिनट प्लस कहाँ, माइनस ना, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस x/2 क्या होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा ये हो गया। अब अगर आप देखो नए पेज में चलते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो तो क्या हमारे पास बचा, यहाँ हमारे पास बचा कॉट इनवर्स यहाँ बचेगा कॉस x/2 और प्लस साइन x/2।
टू, ठीक है जी, एक ब्रैकेट में। अच्छा दूसरे हमारे पास क्या बचेगा, दूसरे में हमारे पास यहाँ बचेगा प्लस कॉस एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू का बचेगा दूसरे में। और यहाँ पर देखो तो कॉस एक्स बाई टू और प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है जी। एकदम आराम से लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है भैया, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास समय अभी है, अभी बोर्ड हो रहा है जी, अभी तुम्हारे पास इस साल बहुत समय है, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे कॉट इनवर्स, सिलेबस भी बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है सर जी। अच्छा ब्रैकेट ओपन कर दो आप, तो क्या लिखोगे, कॉस एक्स बाई टू अब प्लस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ पे आएगा, इस साइन तो बदलना नहीं है क्योंकि प्लस में है, ठीक है, नीचे वाली की साइन यहाँ पर बदलेगी, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और माइनस यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू और प्लस हो जाएगा साइन यहाँ पर एक्स बाई टू, ठीक है जी। हाँ अब देखो कौन कैसे, इनसे ए उड़ गए, इनसे ए उड़ गए, ठीक है जी। अब आंसर पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या, कॉट इनवर्स, यहाँ ऊपर हमारे पास क्या बचा, टू कॉस एक्स बाई टू और यहाँ नीचे टू साइन एक्स बाई टू बचेगा, ठीक है जी। अब टू से टू को भी क्या करो, उड़ाओ। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कॉट इनवर्स, ऊपर कॉस नीचे साइन, तो क्या आ जाएगा, कॉट एक्स बाई टू। अब यहाँ से कॉट को उड़ा दो भैया, तो बचा हमारे पास क्या, एक्स बाई टू। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमारे पास क्या है, RHS है, ये हमारा आंसर, ठीक ना। देखिए कोई भी स्टेप यहाँ पर ज़्यादा हमको परेशान नहीं किया, बस ये है कि हाँ हमें सही नॉलेज होना चाहिए और सही तरीका पता होना चाहिए, ठीक ना। अगर सही तरीका सही नॉलेज से अगर हम करते हैं तो हम आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जितने भी यहाँ पे नियम हम लोग पढ़े, अच्छा कोई परेशानी तो यहाँ हो नहीं रही है, हमको तो नहीं लगता, अगर आप सारी चीज़ें अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं और सिस्टम से करते हैं तो कोई भी अगर आपको परेशानी है, ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है जी, क्योंकि हम एकदम आसान से करें, कोई भी हमको समझ, मतलब ऐसा नहीं कि हमको ये नहीं लगे हमको समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ हम आसानी से कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, नजर बिल्कुल सामने रखें। अच्छा तो सामने ही तो है, कब से आपको देखे जा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि नजरें नजरें सामने रखिए। अरे नजरें 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 ही तो सामने हैं सर जी। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है स्क्रीन पर, ठीक ना। tan इनवर्स क्या है, रोड में 1 प्लस एक्स माइनस रोड में 1 माइनस एक्स अपान क्या है, रोड में 1 प्लस एक्स प्लस रोड में 1 माइनस एक्स, ठीक ना। हमको सिद्ध करना है पाई बाई टू। यहाँ पर लिख लो क्या, यहाँ पर लिख लो tan इनवर्स है, क्या है, tan इनवर्स x, ये हमको क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है जी। अब हम कैसे करें, अब हम कैसे करें, ठीक है जी। अब हम वैसे ही करेंगे जैसे हमें करने की ज़रूरत है। अच्छा तो करेंगे तो हम ऐसे ही, तो अब कैसे करें सर जी, ये तो नहीं समझ में आ रहा ना। अच्छा चलिए हम समझाते हैं आपको, ठीक है जी। तो अब हमको यहाँ पर x कुछ मानने की ज़रूरत है, यक्स यहाँ कुछ मानने की ज़रूरत है, ठीक। वहाँ पे साइन था तो हमने फार्मूला अप्लाई करके निकाल लिया, पर यहाँ कुछ मानने की ज़रूरत हमको है। तो क्या मान लिया जाए, एक्स को क्या मान लिया जाए, एक्स को क्या मान लिया जाए, तो मान लो भैया कि माना, एक्स को मान लो, क्या मानोगे, माना एक्स इज इक्वल टू साइन ना मानना है, कॉस मानना है, कॉस 2 थीटा मान लो भैया। तो यहाँ पर अगर हम 2 थीटा इज इक्वल टू एक आज लाएँ तो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स बनेगा, और थीटा इज इक्वल टू क्या, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अच्छा कुछ टर्म्स अगर आप देखें तो कुछ आपको मिल रहा है जी, कुछ तो आपको मिला। यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको मिल गई, यहाँ पर थीटा का मान, मतलब जो आंसर, मतलब जो सॉल्व करेंगे इसको आएगा π/4 माइनस थीटा, और थीटा का मान उठा कर रखेंगे तो आपका आंसर मिलेगा। चलिए अच्छा देखते हैं, अब हम लोग LHS ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, LHS लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास है क्या, tan इनवर्स। अब यहाँ पे आप रख दो, तो रखेंगे तो क्या 1 प्लस कॉस 2 थीटा और प्लस माइनस है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। और नीचे हमारे पास जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और प्लस रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है जी। ये तो हो गया। अब हमने आपसे पहले ही बताया था अगर 1 प्लस, देखिए ध्यान ये रखना है, अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा है
तो इसमें हम लोग जो कॉस की वैल्यू रखते हैं, जो कॉस टू थीटा की वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, वो रखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखते हैं, ठीक ना। अगर यहीं पे 1, अगर यहीं पर हमारे पास क्या हो जाए 1 माइनस कॉस टू थीटा, देखिए सब ये आपको समझ के काम करना होगा भैया। यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं, ठीक ना। ये बात ध्यान रखिए कब कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, 1 प्लस में क्या करना है और 1 माइनस में क्या रखना है, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए, हमें सब पता होना चाहिए। बस आप ही कुछ मत बताइएगा, हमें सब पता हो जाना चाहिए। कहाँ से पता हो जाएगा जब आप नहीं बताएंगे हमें तो। अच्छा ये भी सही बात है, जब हम आपको नहीं बताएंगे तो आपको कहाँ से पता होगा, ठीक है जी। अच्छा चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, देखिए अब स्टेप थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या करना होगा, हटाने की ज़रूरत है, ठीक ना। मतलब हटाने क्या, कि यहाँ कम करने की, मतलब यहाँ पे स्टेप थोड़ा बड़ा होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक ना। तो इसको यहाँ पे हम लोग अंदर कर देते हैं, फिर इसको हम लोग करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो तो क्या रखेंगे, 1 प्लस है तो रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखें, ठीक है जी। और माइनस यहाँ माइनस में है तो 1 माइनस यहाँ रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, ठीक है जी। हाँ और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। और यहाँ पे प्लस रूट में 1 माइनस यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। हाँ ठीक तो है। अब ठीक है तो यहाँ पे और ठीक देख लो। अब ठीक कैसे देखेंगे वो समझते हैं। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास दिया क्या गया है, ठीक ना। यहाँ हमारे पास है tan इनवर्स। अब इसको पहले एक बार आप ये करो ना, इस ब्रैकेट को ओपन करो, ठीक ना। जब ब्रैकेट का आप ओपन करेंगे तो यहाँ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और यहाँ प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे प्लस रूट में 1 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अच्छा अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कट रहा है, यहाँ 1 से 1 कटा, यहाँ भी सब 1 कट जा रहे हैं, एक दूसरे सभी 1 क्या हो रहे हैं कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक ना। अब सभी 1 कैंसिल हो रहे हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, ठीक ना। अगले पेज में चलते हैं, ठीक है जी। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या बचा, यहाँ पे tan इनवर्स, tan ही तो है, हाँ ठीक है। tan इनवर्स यहाँ पे रूट में हमारे पास क्या आ जाए, क्या आ गया, एक सेकेंड, यहाँ पर रूट में हमारे पास क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटे यहाँ पे रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे रूट में क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब अगर ठीक है तो फिर एक बार ये देख लिया जाए कि यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो तो tan इनवर्स, अब यहाँ पर √2 cos थीटा, भाई स्क्वायर तो बाहर निकलेगा, माइनस √2 साइन थीटा और बटे √2 cos थीटा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर √2 और साइन थीटा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे कॉमन करेंगे, किसको कॉमन लेना है जी, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे √2 cos थीटा को, पूरा कॉमन ले लो, ठीक ना। जब पूरा लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा √2 साइन थीटा, √2 क्यों है, √2 तो ऊपर है ही, क्या मतलब है लिखने का, ठीक ना। √2 तो हमारे पास क्या है ही ना, √2 तो हम कॉमन हो ही रहा है तो यहाँ पे साइन थीटा बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस नहीं था इसलिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ठीक ना। यहाँ √2 cos थीटा बाहर हो जाएगा तो 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो तो ये टर्म्स पूरा इससे कैंसिल हो गया, अब पूरा कैंसिल हुआ तो बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा tan इनवर्स, यहाँ हमारे पास बचा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ठीक है जी। अब इसी को जब क्या करेंगे,
वो देखते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो 1 है, अब 1 होता है π/4, ठीक ना। अगर हम 10 में देखें तो 10 की वैल्यू कब होती है 1 होता है π/4 पर। ठीक है जी। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स। ठीक है जी। और 1 की जगह tan π/4 लिख दो। ठीक है जी। और माइनस tan थीटा। अब यहाँ पर इस वाले 1 की जगह हमको नहीं लिखना है, ठीक ना, π/4, क्यों फॉर्मूला बनाना है tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक ना, tan a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा। ठीक ना, या एक्स वाई लेके एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस वैसे रहने देंगे जैसा हमारे पास है। ठीक है जी। और देखो कोई अगर इसके साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई किसी नंबर, तो उसके साथ 1 तो हमेशा मल्टीप्लाई में होता ही है। और जो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में है उसकी जगह हम लोग रखेंगे क्या, π/4 रखेंगे। ठीक है जी। और tan थीटा। ठीक है जी। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है 1 से मल्टीप्लाई करने में ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस बी का एक मतलब है π/4 और b का मतलब या एक्स वाई tan x माइनस वाई का भी कोई भी दिक्कत नहीं है जी। आप चाहे a माइनस बी लिखो चाहे x माइनस वाई लिखो, उससे कोई परेशानी नहीं है। इनसे इनको उड़ा दो भैया, उड़ा दिए तो क्या बचा, π/4 बचा। अब माइनस यहाँ पर थीटा बचा। तो अगर यहाँ माइनस थीटा बचा तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप पहले ही देख चुके हैं। ठीक ना, क्या लिखे हैं यहाँ पे, ये है ना, वही वैल्यू वहाँ पे क्या करिए आप ले जा करके पुट कर दीजिए। ठीक ना। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स से क्या आ जाएगा x, और यही हमारे पास क्या है RHS, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक ना। अब जो भी क्वेश्चंस हैं, अब इसमें 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, वो अगले मतलब वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। उसके अलावा जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं उनको भी वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने क्या किया, फार्मूला कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज लगाए। ठीक ना। अब हमको वो चीज़ देखना है कि जो हमारे बोर्ड में पूछा जाता है वो आखिर हमसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक ना भाई, हमने बहुत मेहनत की है लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक ना। चलिए हम मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में।